हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज से हम यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स, चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेजेस, चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, चैप्टर 5 कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसी तरह से हमारे सारे चैप्टर 6 7 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स और 9A है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्कूल व्हीकल्स, और चैप्टर 10 जो है मिसलेनियस हम लोगों को डिस्कस करना है। यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 में शेड्यूल जो है, टोटल शेड्यूल यहाँ पे दो है। ओके, फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले लेक्चर्स में। ओके, चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूपी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका जो गवर्नेंस है वो किस तरह से वर्क करता है। और आपको पता है कि यूपी बहुत ही बड़ा स्टेट है, तो उसे 6 जोन, 19 आरटीओ और 77 एआरटीओ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जोन कितने हैं, तो ये 6 जोन आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जोन है। आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी, ये 6 जोन में डिवाइड है। और 19 आरटीओ है, जो कि देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़। ओके, उस तरह से आपको यहाँ पे 19 आरटीओ है और 77 टोटल एआरटीओ है। ये सब चीजें आएंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998। यूपी का जो मोटर व्हीकल्स रूल्स है 1998 का, उसका चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो पहला रूल्स है प्रीलिमिनरी, तो इस रूल्स को क्या कहा जाएगा। तो एज यूजुअल हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे हम लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ा है, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 पढ़ा है, उसी तरह से यूपी का जो रूल्स होगा उसको कहा जाएगा द मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998। ओके, और जो नेक्स्ट हमारा सेकेंड रूल्स जो है डेफिनीशंस। डेफिनीशंस में क्या चीजें हैं, जो भी चीजें जैसे क्या चीजें जैसे एक्ट है, तो जो भी आगे जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ओके, चैप्टर 3, तो उसमें क्या चीजें रहेंगी, वहां पे एक्ट कहीं पे लिखा हुआ है या एक्सीडेंट लिखा हुआ, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, उसका क्या मतलब होगा, वो चीजें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके, तो वो चीजें जैसे यहाँ पे अप्रूव्ड एजेंट है या एक्सीडेंट है, तो उसका एक बार ये डिफाइन कर दिया है कि ये इसका मतलब ये होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ है, जो चीजें का डेफिनेशन नहीं है, और एक्ट और रूल्स, ओके, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में जो भी डेफिनेशंस में जो भी चीजें लिखी है, वो चीजें एज यूजुअल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो वो चीजें को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे एज यूजुअल वहां पे जो डिफाइन किया गया है 1998 में और 1989 में, वो चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो उसका आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा इसका। ओके, तो शुरू करते हैं। एक्ट का मतलब यहाँ पे जो भी एक्ट, कहीं भी एक्ट मेंशन हो तो उसका मतलब समझा जाए मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मींस कि कोई सेक्शन लिखा हुआ है कि एक्ट का सेक्शन 66। ओके, तो एक्ट किस चीज का, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। ओके, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट जो टर्म है उसका क्या मतलब होगा, जो भी दुर्घटना होगा मोटर व्हीकल से एट पब्लिक प्लेस में, तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। ओके, अप्रूव्ड एजेंट, अप्रूव्ड एजेंट क्या होता है, जैसे कोई मोटर व्हीकल का ओनर है। ओके, तो मोटर व्हीकल का ओनर किसी को अपना पावर किसी को दे दिया। मान लेते हैं कि कोई शॉप है। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई शॉप है, उसके उसमें मोट जो ओनर है, ओनर अपना पावर किसी को दे दिया कि हाँ आप इस चीजों पे आप इस पे डिसीजन दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अप्रूव्ड एजेंट का ये मतलब, ये जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है। ओके, तो ये जो अप्रूव्ड एजेंट होगा, वो अप्रूव्ड एजेंट जैसे नोटरी पब्लिक या लीगल प्रैक्टिशनर के पास या मजिस्ट्रेट के पास, जो कि नोटरी पब्लिक जो एक्ट है 1952 के अंतर्गत ये प्रोविजंस है
कि आप अप्रूव्ड एजेंट, एज एजेंट या अपने पावर को किसी को दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं आप उस, और ये मजिस्ट्रेट के सामने या नोटरी पब्लिक या लीगल प्रैक्टिशनर के पास आप इसमें राइटिंग में लिख के दे सकते हैं कि ये मेरे बदले में ये काम कर सकता है। ओके। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता है, उसी तरह से सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट होता है जो कि अपॉइंट होता है एज सच बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और पोस्टेड होता है हेडक्वार्टर्स में, हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच रीजन और सब रीजन। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा आरटीओ, एआरटीओ, यहाँ पे ये लोग मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्टेड होते हैं, और ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, ये तीनों, और ये पोस्टेड होते हैं लखनऊ में। और ये भी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और पोस्टेड होते हैं लखनऊ में। ये सब आपके जो यूपी की राजधानी लखनऊ है वहाँ पे मेन ऑफिस यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स का है, वहाँ पे ये लोग पोस्टेड होते हैं। ओके। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जोन, ये जोन में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था 6 जोन होता है, उस 6 जोन में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इच हेडक्वार्टर और इच जोन में ये लोग पोस्टेड होते हैं। ओके। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो कि अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और हेड इच रीजन के, प्रत्येक रीजन में ये लोग पोस्टेड होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पोस्ट वहां पे यूपी में होता है। ओके। गुड्स टैक्स ऑफिसर, तो गुड्स टैक्स ऑफिसर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो भी रीजन है या सब रीजन है वहां पे ये लोग पोस्टेड होते हैं। गुड्स टैक्स सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा। तो ये सब सारे पोस्ट थे, मैंने इसे डिस्कस किया। और यहाँ पे अगर कहीं पे सेंट्रल रूल्स का टर्म्स लिखा हुआ है, कहीं भी सेंट्रल रूल्स लिखा हुआ, तो उसका क्या मतलब समझा जाएगा, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989। ओके। कहीं पे फॉर्म एसआर लिखा हुआ है, तो जो भी फॉर्म्स के बारे में अपेंडेंट होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 में, तो लास्ट में फॉर्म के बारे में सारे फॉर्म होंगे, फॉर्म 1, फॉर्म 2, तो वो सब फॉर्म जो अपेंडेंट होंगे इस रूल्स के लास्ट में, वो चीज को समझा जाएगा। हील रोड, हील रोड क्या है, जो भी पिथौरागढ़ हुआ, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, ये सब जो कि अभी उत्तराखंड में ये सब चला गया, ये सब जो भी एरिया है, ओके, नैनीताल एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के जो रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, ओके, ये सब रामनगर का वेस्ट है जो, ओके, वेस्ट, तो ये सब चीजें जो भी आते हैं पहाड़ी इलाके, वो सब हिली रोड कहलाएंगे। ओके, हिल रोड। ओके। इन्वेस्टिंग पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिंग पुलिस ऑफिसर में कौन होंगे, जो भी एसएचओ हुए, जैसे कोई भी मोटर एक्सीडेंट होता है, ओके, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जो पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट, ओके, एसएचओ, दरोगा, ये सब जो आएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं मोटर एक्सीडेंट के रिलेटेड, तो वो होंगे इन्वेस्टिंग पुलिस ऑफिसर। ओके। नेक्स्ट जो हमारा है नॉन रेजिलेंट, तो रेजिलेंट का मतलब पहले समझते हैं और न्यूमेटिक का मतलब पहले समझ लेते हैं। न्यूमेटिक मतलब आप समझ सकते हैं, मैकेनिकल के अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि जो भी टायर्स एयर प्रेशर के साथ जो होता है वो न्यूमेटिक टायर्स होते हैं, और रेजिलेंट जो कि जो बॉन्ड होते हैं रबर के द्वारा, ओके, स्ट्रॉन्ग रबर्स के जो सॉलिड रबर्स होते हैं वो रेजिलेंट कहलाते हैं। ओके। तो जो भी विदाउट न्यूमेटिक या रेजिलेंट होंगे तो वो टायर नॉन रेजिलेंट कहलाएंगे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा है ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो रूल 124E हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, इसका यही मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं उसका जो होल्डर होता है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का जो परमिट लेगा और उसका परमिट होल्डर जो होगा उसी को ऑपरेटर कहा जाता है। विशेष हम लोग जब रूल्स नंबर 124E पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है पैसेंजर, पैसेंजर को क्या डिफाइन किया गया है कि पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में जो भी ट्रैवल करते हैं पर्सन, उसे पैसेंजर कहा जाएगा। उसमें ये जैसे ऑपरेटर हुए या ड्राइवर हुए, ये सब
इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, सिर्फ जो पब्लिक पैसेंजर्स व्हीकल्स में, पब्लिक व्हीकल्स में जो पर्सन ट्रैवल करेंगे वो पैसेंजर कहलाएंगे। ऑपरेटर, ड्राइवर या एम्प्लॉय ऑफ द ऑपरेटर है, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे पैसेंजर्स में। रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी मीन्स जो भी हम लोग इसको ये चैप्टर्स में भी पढ़ने हैं, तो वहां पे हम लोग जो भी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, ओके, तो सारे स्पेसिफिकेशन जब पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि रेडियो टैक्सी जो मोटर कैब होते हैं वो जो भी नेसेसरी स्पेसिफिकेशन के साथ उसमें इक्विप्ड हो तो वो रेडियो टैक्सी कहलाएगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन है वो सब हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं वहां पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस थे, ओके, तो वो जो कि जैसे वहां पे था स्टेट का डेफिनेशन, तो स्टेट का मतलब यूपी का, यूपी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें, तो जो अंडरस्टूड है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, किसी तरह से आपको हेल्प कर रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।